साधु सज्जन मंडली आनंद चिंतन सत्संग भावना को ध्यान सहित शुणा है महात्मा कथा को प्रेम सहित ग्रहण करवा सत्संग आम समस्त सत्संग करुचे कहले महात्मा विचार महात्मा भजन महात्मा कथा को प्रेम सहित ग्रहण करुचे साधुमंडली आपण शुणुंट हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रेम तो प्रकट हो में जाना ये प्रेम रे ही प्रभु परमात्मा प्रकट हो जाते माने कौन प्रकट हो जाते अर्थ सीधा सब अर्थ हो परमात्मा ऊपर आच्छादित मायार आवरण खुली जाए माया कटि जाए माया छाड़ी माया रास्ता दिखाई दिए आप प्रभु सहित जोड़ी ही जाते जो प्रेम सब कथा ग्रहण करते महात्मा कौन भी कहते कौन भी रहते कि प्रेम भाव रखुच्च जब आप प्रेम ग्रहण कर प्रभु सहित जोड़ी होती जोड़ी ही रही आप सत्संग कर से कथा किसी अन्य कथा भावुं दसर अनेक समय कहारी कहारी कथा मन होता ये एमती कौन कहते ये कथा तो ठीक लगुनि ये कहते भल था ये ठीक अच्छे कौन कहीदे एमती किसी देश भाव मन आसे से ध्यान प्रभु न थाए मंडली ये देश भावना ये शंका ये संदेह ही मनुष्य बहुत क्षतिकारक समय नष्ट क्षति कहले नष्ट करते बहुमूल्य समय नष्ट हो जाए जो समय प्रभु सहित जोड़ी जीवन को सजाड़ी देवा कथा प्रति मुहूर्त आगु को आपको बढ़िया कथा भाव भितर को प्रवेश कर दिया कथा भक्ति मार्ग धीरे धीरे अधिक भाव विवल हो कथा से समय तो नष्ट हो जाए जो मन आउ कर विकेंद्रित हो जाए तेणु मन को एकाग्र करने केन्द्रीभूत करने जरूरी अच्छी प्रेम सहित कथा ग्रहण कर ये प्रेम हम केमती प्रेम केमती सृष्टि होमती महात्मा कथा प्रति प्रेम आसो केमती आसो से प्रेम मध्यम प्रेम रास्ता ही प्रेम अच्छे आउ कि ना द्वितीय रास्ता किसी ना प्रेम ही आसो तेणु सज्जन मंडली जो संस्था को महात्मा कहते आसवा समय कथा निजर आसवा समय कथा मन पकाऊँ संस्था आसा पूर्व मन भर केवल शंका सन्देह द्वंद्व बहुत था प्रश्न बहुत था एवं किसी प्रश्न उत्तर निज भर अभिमान युक्त अभिमान युक्त उत्तर तो मुझे जानी मोटू कौन अधिका किए कह ये भाव प्रेम रे बाधा ये प्रेम रे बाधा सृष्टि करते दस मन पड़ुची एमती कि ज्ञान नेला ज्ञान नेला 76 रे दस ज्ञान नेला 76 जून रे से 76 रे मासे 2 मास 3 मास भीतर कथा पर कथा दस जाए जन महात्मा के संगे आम खाननगर नदी काठगोड़ी नदी कूल गोटे आश्रम अच्छी से आश्रम जड़े साधु जने रुहती साधु पाखे किसी शिष्य रुहती प्रति मसरे थे दिथर से समागम से हुए एकाठी हुए भोजी भात करते भोजी भात कहटा उचित नुह से गोटे उन्नत व्यवस्था हुए दस को अनेक थर कहीं न डाकिले दस से पहुंच जाए पहुंचा उद्देश्य था मुझे अधिक किए जानी मुझे तो ज्ञान पाई मुझे तो प्रभु को जानी तेणु से साधु सहित दस आलोचना आरंभ कर दिया आप भागवत बुझे गीता बुझे ये पंक्तिर अर्थ कहते ये भावना कहते ये अर्थ कौन केमती आप ये संकेत ने ये अर्थ ये प्रकार कथा अर्थ हूँ
प्रेम बहुत अभाव। ये प्रेम अभाव निजको बस पढ़ुला आज हृदय बाणी गोटे पंक्ति लिखाई जे तू मंजिल पर रह के भी तू मंजिल पर रहते हुए भी तू है बहुत दूर मंजिल से। तू तेरा लक्ष्य स्थान लक्ष्य स्थल में छिड़ा है लक्ष्य को हासिल कर सारी लक्ष्य पथरे छिड़ा है तथापि तू लक्ष्य तो बहुत दूर अच्छु। कौन यार अर्थ ये हूँ अर्थ जे तू परमात्मा कोल अच्छु। प्रभु सबुठी अच्छे तेणु तू प्रभु कोल अच्छु किंतु प्रभु प्रेममय प्रभु आनंदमय। तू कौटी अच्छु तू प्रभु कोल प्रभु सहित अच्छे प्रभु सानिध्य अच्छु किंतु प्रभु प्रेममय। तू कौटी अच्छु तू चिंतार अच्छु तू शंकार अच्छु तू संदेह अच्छु तो भीतर उग्र भाव अच्छे तो भीतर नमनीयता नहीं तो भीतर मधुरता नहीं तो भीतर अन्य को ग्रहण करिवार भाव नहीं विभिन्नता को ग्रहण करिवार भाव तो भीतर नहीं। तू मंदिर को सहज ग्रहण कर पारुन तू मस्जिद को ग्रहण कर पारुन तू अल्लाह राम कृष्ण हरि ये नाम को सहज ग्रहण कर पारुन तू गणेश सरस्वती कहले तो मन भीतर किसी अन्य भाव सृष्टि होछि तू स्थिरता भीतर ना तू प्रेम रे ना तू प्रेम रे ना सदन प्रेम तो प्रकट होई ने जाना। तू यदि कहूँ जे तू परमात्मा को जानी बोली एक कथा मत जाने तू जहाँ जानी भूल जानी तो भीतर प्रेम नहीं प्रकटित होनी तो जानी केमती। प्रभु कौटी मत निरोल होकर ना प्रभु कौटी गोटे भिन्न रूप में ना छिड़ा ना बसी ना रूप रही ना तो देखा देते दर्शन देते। प्रभु जो भी अच्छे जमती भी अच्छे सब आच्छादित अवस्था बिल्कुल आवरण रही प्रभु आवरण रही मन पड़ती से कथा प्रसंग दासर जानी केमती आपने वचन देले मन घर के आम कहते परमात्मा ये अच्छा परमात्मा सब प्रकार पूजा विधि विधान सब ये अच्छी बासना भी अच्छी धूप भी लगे बहुत सुंदर सब व्यवस्था अच्छी तत्व कहीं देखा जाती। तू खोजुची जे मोर परमात्मा ये मंदिर ना ये मूर्ति ना ये रूप ना ये रंग ना ये पूजा विधि ना ये कौन प्रकार व्यवस्था ना कौ प्रकार ये पूजा हो कौ प्रकार आराधना हो अच्छी सब किसी बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति अच्छी बहुत सुंदर सुंदर पुष्पगुच्छ अच्छी फूल अच्छी जीवन तो सब किसी बहुत सजावट अच्छी बहुत सुंदर सजा है बहुत सुंदर वासना होची बहुत सुंदर भाव मंत्र पाठ होची तब कहीं शुभुनी तब कहीं देखा जाऊँगी तू आउ कौटी अच्छु तो मन भीतर जो स्थिति तो भीतर जो प्रकार भाव ये परमार्थी भाव रे ना तू समर्पित भाव रे ना हो तू प्रभु को प्रति समर्पित भाव रे ना हो तेणु प्रभु को कोले थाई मत तू बहुत दूर अच्छु तो किसी देखा जाऊनी अरे तुझे सब किसी देखा जाऊँ प्रभु बहुत सुंदर सजा प्रभु बहुत सुंदर सजा देखो गछ लती नदी नाल पहाड़ पर्वत ये क्या सजाई चतुर्पार्श्व प्रकृति क्या सजाई परमात्मा को सजाई परमात्मा का रूप तो रंग रूप सारा संसार को सुंदर सजाई ना ये जिते पुष्पराजी जिते गछ जंगल जहाँ किसी जो भी वासना आती क्या ये प्रभु तो यार ग्रहण ग्रहिता ईश्वर या ग्रहण कर जिते घंट घंटी जिते शब्द जिते पशु पक्षी जो राग जो प्रकार काकली जो प्रकार शब्द सृष्टि होती ध्वनि सृष्टि होती ये मंत्र तो किसी कम नुहे ये क्या उद्देश्य ये परमात्मा उद्देश्य ते शुभुनि कहीं तू भिन्न रूप में आपको देखु परमात्मा की आराधना तो कर महात्मा नानक जी गोटे पंक्ति लिखते आदि ग्रंथ रवि सूर्य रवि चंद्र दीपक बने सूर्य और चंद्र ये दीप भली जलुं प्रभुंर द्वार में जिते वनस्पति जिते गछलता जिते पुष्पराजी जिते जहाँ ये सब प्रभुंर अर्पित होकर बहुत सुंदर ढंग से पूरा पंक्ति
ଏମିତି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଧେ କଥା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏ ସାରା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସଜାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମିତି ଇଏ ପରମାତ୍ମା ନିଜକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ଏ ସାରା ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ହିଁ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ନିବେଦିତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତତେ ଛାଡି। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, କେବଳ ତତେ ଛାଡି। କାହିଁକି ନା ତୁ ତୋର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରୁ। ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ପ୍ରେମ ଲାଗନ୍ତା, ତୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ପରମାତ୍ମା କେମିତି ତତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ତୁ କେମିତି କୋଳରେ ଅଛୁ। ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ସତଗୁରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଠ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ସତଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଶିଖାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଧନ୍ୟଙ୍କାର କର, ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର। ତମେ ଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଲ, ତୁମେ ଇଏ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର। ତୋ ପାଖରେ କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଅ। ଏ ପ୍ରଥମ ପାଠ। ତାପରେ ଏଇ ପାଠର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଗାତିରେ ନମସ୍କାର କରୁ, ଗାତିରେ କାହାକୁ ପଶୁ ନମସ୍କାର କରୁ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ମାନବର ପୂଜା। ଯଦି ମଣିଷ ମଣିଷର ପୂଜା କରିପାରୁନି, ଯଦି ମଣିଷ ମଣିଷର ପୂଜା କରିପାରୁନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ପୂଜା କରିବ? କେମିତି ପୂଜା କରିପାରିବ? ମଣିଷ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନର ସହିତ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ମଣିଷ। ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସାର, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା, ତାର ତ ପୂଜା କରିପାରୁନୁ। ପୂଜା କରିପାରୁନୁ ଅର୍ଥ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନୁ, ତାକୁ ସତ୍କାର କରିପାରୁନୁ, ତାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନୁ, ତାର ସେବା କରିପାରୁନୁ। ଯଦି କରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ? ତୁ କେମିତି କହିବୁ ଯେ ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛୁ? ଯଦି ମଣିଷର ଆରାଧନା କରିପାରୁନୁ, ସେବା କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ କେମିତି କହିବୁ ଯେ ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛୁ, ନାରାୟଣ କୋଳରେ ଅଛୁ ବୋଲି? ସଦନରେ ତୁ ହିଁ ନିରଙ୍କାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁ ମଣିଷର ସେବା କର। ତୁ ହିଁ ନିରଙ୍କାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁ ମଣିଷର ସେବା କର। ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ମଣିଷର ଯତ୍ନ ନେ। ଏଇ ମଣିଷ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରଚନା, ମଣିଷ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକଟ ରୂପ। ଅଛି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଅଛି ତ ସବୁ ଭିତରେ, କଣ କଣ ବ୍ୟାପକ। କିନ୍ତୁ ତତେ ଯଦି ये प्रकट प्रेम के प्रकट हुई में जानार वास्तव ଦେଖିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ। ଏ ମଣିଷ କୋଉଠି ବାହାରେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ବାହାରେ ନାହିଁ, ତ ଘରେ ଅଛି। ଏ ମଣିଷ ତ ଘରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ, ସେଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ। କେତେ ତୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, କେତେ ତୁ ସତ୍କାର କରୁଛୁ, କେତେ ସେବା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏ ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାରିତ ହବ। ये घर परिवार जो मानवीय रूप ये विस्तारित मनुष्य समाज प्रति, मानवता प्रति ये प्रकार विस्तृत रूप ग्रहण करना हो। से प्रमाणित है जो प्रेम ये प्रेम प्रकट है। शासन संत कबीर लिखते ना को पैरी नहीं बेगाना, ना कोई बैरी नहीं बेगाना, सकल संग हमको बनाए। गुरुଙ୍କର କୃପା ହେଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମାନିଲି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ପର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହଁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ କଥା ହେଲା ବେଳେ କେହି କେହି ଯେହେତୁ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଏଥିରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ କୌଣସି ମଣିଷର ପୂଜା କଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ,
ସେଥିରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋର ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ରାସ୍ତାରେ ରହ, ତୁ ତ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ରହ। ସେ ଭାଗବତର ପଦଦାସ ବୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କବୀରଙ୍କର ସେ ବାଣୀ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବି। कबीर तेरी झोपड़ी गल कट्टी होने के हाथ, कबीर तेरी झोपड़ी गल कट्टी होने के बाद जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। किए कौन कहूँ किए कोई प्रकार प्रकृति देखुँ कहार स्वभाव कौन कि तू से कहीं उलझा, तू निजक कहीं उलझाऊ हईराण होचु, तो बिल्कुल उदास रहो, तो बिल्कुल एक भाव में रहो, कहेंगे जो करेंगे सो करेंगे। तू कौन करू से प्रश्न, तू कौन करू, तू प्रेम बांटु, तू प्रेम दौचु, प्रेम समस्त को प्रेम में देखु, तुम तो मध्य ही प्रेम राज्य खोला है, तू प्रेम रह, तू आनंद रह। सत्य मंडली ये भाव को यदि जीवन क्षेत्र में प्रयोग करा जीवन निश्चित भाव स्थिर हो, शांत हो, आनंदमय हो, गुरुଙ୍କର उद्देश्य पूर्ण हो। गुरु तो या चाहते ଆପଣ गुरुमय ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସଂସାରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, आप मुकत करे संसार, आप मुकत करे संसार, नाना करते हैं जन को सदा नमस्कार। ଆପଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା, ଆପଣ ନିଜେ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆପଣ ହାତୀକି ଘୋଡା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସ୍ଥିର ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକକୁ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଏକକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏକକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରେ ସଂସାର, ସଂସାରକୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରିବେ। ज्ञान बुझे कि नहीं क्या बुझातुनि जे ये प्रभु परमात्मा को जाना द्वितीय रास्ता नहीं। शास्त्र ये कथा तो सत्य, किंतु ये कथा केतबेले स्थान नब, हृदय स्थान नब जो आपको प्रेम ଆପଣ ପ୍ରେମ ପଡି ରହିବେ, ଆପଣ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ଯେ ହଁ ବିଲକୁଲ ଏଇ ବୋଧେ ରାସ୍ତା, ଏଇ ବୋଧେ ରାସ୍ତା, ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ସାଧାରଣ ସଂସାର ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ସଂସାର ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ମିଳୁଛି। ସଂସାର ସବୁ ମିଳୁଛି, କେବଳ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି। କିଏ କାହାକୁ ଭଲରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ବିଷୟ କାହାର ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ହରଦେବ ବାଣୀରେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ये संसार मिଛ, संसार अणिक, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଅଳିକ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ବୁନ୍ଦେ ଏମିତି ଜାବୁଡିକି ଧରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ସେ ଧରିକି ରଖିପାରିବେ। ସତଗୁରୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାନ ଭଳି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଦିଅନ୍ତେ?